जोजिला टनल जो एक ऐतिहासिक टनल है भारतीय इंजीनियरिंग का, वो जो है साकार होगा, वो सपना आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जोजिला टनल है, ईस्टर्न पोर्टल, जो लद्दाख की तरफ से है और यहाँ से करीबन 30-40 मीटर के अंदर जो है इसमें ब्रेक थ्रू होगा। लास्ट लेग जो है, आखिरी कार्य, उसको खोल दिया जाएगा और ये टनल जो है आज से थ्रू हो जाएगा। हालांकि इसका इंटरनल काम करना अभी बाकी है, उसमें लगभग 1 साल का काम अभी लगेगा, लेकिन साकार जो है सपना जो देखा गया था भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा यहाँ पर इस टनल को बनाना, आप देखिए कैसे अभी गाड़ियाँ इसके थ्रू से आ रही है, हल्की हल्की गाड़ियाँ जो अंदर धरा है लास्ट लेग, जिसको खुद रोड्स एंड बिल्डिंग मंत्री जो है नितिन गडकरी उसको ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद जो है इस पे काम होगा। लेकिन इसमें अहम बात ये है कि ये इंजीनियरिंग इतनी अच्छी की गई है कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर ये 13 किलोमीटर और 15 सेंटीमीटर की जो टनल है, ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है जो इतनी लंबी है, जो यहाँ पर बनाई गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से ही इमरजेंसीज़ के लिए भारतीय सेना इसको इस्तेमाल कर सकती है। आप जैसा जानते हैं कि जो इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ से, या फिर इंडो चाइना बॉर्डर है, गलवान में हमने देखा था कि 2020 में काफ़ी घमासान हुआ था दोनों सेनाओं के बीच। उसके बाद काफ़ी जो माल ले जाने में, या फिर इंडियन जो आर्मी है उनको आर्म्स एमुनेशन हेवली आर्टिलरी ले जाने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन अब ये लाइफलाइन जो बनी है, जो साल के पूरा 12 महीने जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी रखेगी कश्मीर और ले लद्दाख की। और ये सफ़र जो है, जो 45 किलोमीटर का जोजिला टॉप था, वो केवल अब जो है 13 किलोमीटर तक रह जाएगा। और दूसरा ये है कि ये ऑल वेदर होगा, चाहे बाहर यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बर्फ़बारी होती है जनवरी और फरवरी और दिसंबर के महीने में, वो लगभग 30 से 35 फीट की बर्फ़ होती है और तापमान उस वक्त यहाँ पर -30 से -40 तक चला जाता है। अब अगर तापमान उतना भी गिरता है, बर्फ़बारी 30-40 फीट भी होती है, तब भी लद्दाख कश्मीर से कनेक्टेड रहेगा। ये ऑल वेदर जो है सिंगल ट्यूब टनल है, जिसपे दो तरफा ट्रैफिक चलेगा और इसकी लागत जो है वो लगभग 6,800 करोड़ के करीब हुई है। और इसे 2020 में इस तरफ से, ईस्टर्न पोर्टल की तरफ से जो है काम शुरू किया गया था, और वेस्टर्न पोर्टल की तरफ से 2021 में शुरू किया गया था। यानी 5 से 6 साल के करीब 1200 लोगों ने लगातार दिन रात इस पर काम किया है। इस वक्त हम जोजिला टनल के भीतर चल रहे हैं और मैं आपको बता दूं, ये जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, जो 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। और आज लास्ट लेग इसका जो है वो ब्रेक थ्रू किया गया और ये कनेक्ट हुई मीनमर्ग से सोनमर्ग तक। और इस वक्त हम सोनमर्ग से मीनमर्ग की ओर जा रहे हैं और जी न्यूज़ की पहली गाड़ी जो है जा रही है इस पे। और आप देख सकते हैं अभी कितना काम इसमें करना बाकी है। जिस तरह के मंत्री ने भी कहा कि इसमें अभी 2 वर्ष और लग सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग काम अभी भी अधूरा है, जिसमें वेंटिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और दूसरी बात, इसकी जो इलेक्ट्रिक फिटिंग है वो करना अभी बाकी है और रोड की मैग्नेटाइजेशन होना बाकी है। लेकिन ये टनल जो है अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार है, क्योंकि 7 साल में अनथक दिन रात काम करने के बाद आखिरकार ये सपना सच हुआ है। और ये बहुत ही देरीना मांग थी लद्दाख के लोगों की, क्योंकि 6 से 8 महीने तक बर्फ़बारी होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे देश से, और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें हेल्थ केयर में होती थी। काफ़ी लोगों की मौत हो जाती थी जब उन्हें इलाज सही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इमरजेंसी में वो इस टनल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही स्ट्रेटजिकल टनल है, वो भी इसे इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2 साल और इसमें इंतज़ार करना होगा, जब आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन आज एक सपना जो है वो पूरा हुआ है। भारत की इंजीनियरिंग का डंका जो है पूरे विश्व में बजा है, क्योंकि इस
कठिनाई और कठिन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, जहां तापमान -20 से 30 के करीब जाता है, जहां बर्फ़बारी जो है वो लगभग 20 से ज़्यादा फीट की होती है, और उसके अलावा यहाँ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलती है, उसमें ये टनल जो है बनाया गया है, और कहीं न कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार है। इस वक्त हम जोजिला टनल में हैं, और यहाँ कुछ कारगिल निवासी भी हैं जो इस टनल को देखने आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी आदमी के लिए ये टनल है तो वो कारगिल, लेह, द्रास, इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए है। इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं कारगिल से बिलोंग करता है, कारगिल रेस्पॉन्स से। आज एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, जो मांग आप कर रहे थे वो पूरी हुई, कितनी खुशी की बात है? जी, हमें बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी के मौके है, क्योंकि हमारे 100 साल से पहले हमारे ये मांग कर रहा था, और आज ये मांग हमारा बिल्कुल मौके की खुशी है। आज हमारी ये जोजिला टंडर पूरा हमको बिल्कुल एक सपना जैसा लगता था, आज वो सपना स्वीकार हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, किस किस्म की दिक्कतें होती थी आप लोगों को? यहाँ पर बहुत सारे परेशानी होते थे कारगिल में, खुसूसन डिलीवरी केस और जो पेशेंट इमरजेंसी केस जो आते थे उनके लिए बहुत दिक्कत होते थे। आधे तो ऐसे ही मर जाते थे। तो अब तो इस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी ने जब वादा किया टेंडर देने के लिए, टेंडर दिया भी और कामयाब भी हुआ। आज हम इस मौके पर टेंडर पर ही हम आपसे मुखातिब होकर बात कर रहे हैं, तो हमें खुशी की बात है कि हम उसको सच्चे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हमारे आवाम की तरफ से, कि हमारा सपना 70 साल की सपना जो है आज पूरा हो गई। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल हम लोगों को लेलेपॉप दिखाते रहा। हाँ, टेंडर देगा, एयरपोर्ट देगा, ये देगा, वो देगा, ट्रांसमिशन लाइन देगा, कुछ भी नहीं किया। जब से इसका हुकूमत मोदी जी का जब हुकूमत आ गया तो इसने कामयाब किया सारे काम। तो ट्रांसमिशन लाइन भी उसने कंप्लीट कर दिया, और जल जीवन स्कीम भी घर घर पानी भी पहुंचा दिया। सिलेंडर जिसको जो टनल की बात बोलिए। टंडल भी कामयाब होकर अभी तो आज हम आए हैं यहाँ पर इसके उद्घाटन के लिए। नितिन गडकरी जी जब यहाँ पर आए तो हम उसकी स्वागत के लिए आए हैं हमारे। बिल्कुल, नितिन गडकरी ने आज बहुत बड़ा तोहफा जो है लद्दाख और कारगिल वासियों को दिया है। आप मेरे साथ एक युवा है, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं कारगिल से। कारगिल का आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद रूहानी है। आपको लगता है शहीद साहब कि इससे जो है यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, बेनिफिट भी होगा? ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी है। इससे हमारे बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्पेशली युवा आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे आना, क्योंकि हमें 6 मंथ से बिल्कुल कटअप रहता था कि मतलब ये पता नहीं चलता कि आगे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दिल्ली हो या चंडीगढ़, श्रीनगर वगैरह में क्या चल रहा है। इसलिए हमें बहुत दूर सफरिंग करना पड़ता था। युवाओं को स्पेशली एजुकेशन को लेकर आगे बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता था। विंटर में इस चीज़ का फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलता था। एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए हमें बहुत दिक्कत पड़ता था। लेकिन आज ये जोजिला टनल का हमने एक ड्रीम देखा था, और आज रियलिटी में यहाँ पे पहुँचा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक युवाओं के लिए ये एक चीज़ दिया है। ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और स्पेशली थैंक्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। एक स्पेशली इससे हमारे रोज़गार में भी हमारे युवाओं को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा। विंटर टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है लद्दाख में और कारगिल में, आपको लगता है उसको भी बढ़ावा मिलेगा? इससे बहुत बड़ा स्कोप रहेगा, क्योंकि विंटर में स्पेशली इस चीज़ को कटअप रहने से यहाँ से मोस्ट टूरिस्ट है जो बाहर आउट ऑफ कंट्री से जो टूरिस्ट आते थे या इंडियन टूरिस्ट आते थे, वो लोग स्पेशली एक अपना ड्रीम लेके आते थे कि द्रास देखें, विंटर स्नोफॉल के अपना वो चीज़ देखें। लेकिन यहाँ से बदकिस्मती ये चीज़ कटअप होने से वो लोग वापस चले जाते। तो अब इससे क्या होगा, टूरिज़्म में हमें एक बहुत बड़ा एक वो देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेंगे, ग्रोथ्स मिलेंगे, इकोनॉमिकल पोटेंशियल ग्रोथ मिलेंगे। यहाँ के लोगों को जो फार्मर्स है उनको भी अच्छा होगा, रोज़गार मिलेगा। तो इससे बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला समय जो है, जो हमारी नई जनरेशन है, उसको उम्मीद की जाती है कि एक अच्छा वक्त देखने को मिलेगा।
अभी जो चंडीगढ़ ओपन हुआ है अभी से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा फैसिलिटीज़ हमें को देखने को मिलेगा। स्पेशली द्रास हो गया, कारगिल हो गया या लेह हो गया, इन चीज़ों को अब दिसंबर के बाद भी एक अच्छा ड्रीम देखने को मिलेगा। क्योंकि दिसंबर जैसे होता था हम स्टॉक अपने रखते थे, फैसिलिटीज़ नहीं होता था, यहाँ से ट्रैवल करके हमें स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर जाना पड़ता। अब वो चीज़ हमें अभी रियलिटी में दिख रही है कि हमें अब सफरिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आप देखिए ये युवा पीढ़ी है द्रास की, जो द्रास, कारगिल, लेह की युवा पीढ़ी जो है, उन्हें आने वाला समय जो है काफ़ी सुहाना दिख रहा है। क्योंकि आज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इरफान अगर आपको दिखा पाए, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ये थ्रू किया गया है, जो ब्रेक थ्रू यहाँ पर दिया गया है, यहाँ ही ब्लास्ट किया गया और फिर इस टनल को जो है थ्रू कर दिया गया और यहाँ से आर पार हो गया। कश्मीर जो है लद्दाख से के साथ जुड़ गया है और कहीं ना कहीं आज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है लद्दाख के लोगों के लिए, भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये एरिया जो 6 से 8 महीने कट ऑफ रहता था, अब न सिर्फ ये जुड़ा रहेगा बल्कि आने वाले वक्त में तरक्की और यहाँ पर खुशहाली जो है वो देखने को मिलेगी। इस वक्त हम उन शूरवीरों के बीच हैं जिन्होंने इस सपने को साकार किया है। जोजिला टनल जो दुनिया की सबसे लंबी टनल है इतने ऑल्टीट्यूड पे, हालांकि इस पे काफ़ी काम होना अभी बाकी है और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ ब्रेक थ्रू हुआ था आज जो रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने यहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू किया और इसे थ्रू कर दिया मिनी मार्ग और साथ ही साथ जो कश्मीर से। और यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना कठिन था ये। आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन जी, आप काफ़ी वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जान पर खेल कर आपने ये टनल बनाई है, आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए। NHIDCL जो हमारे अथॉरिटी है, ICT AIAPL जो अथॉरिटी इंजीनियर है, हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं इस टनल के काम को सुपरवाइज़ करने में और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। और जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे हैं EPC कॉन्ट्रैक्टर मेघा इंजीनियरिंग, वो उनको हेल्प करने में कि इस काम को टाइमली कंट्री को डेडिकेट किया जाए, हैंडओवर किया जाए, उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर ने दिन रात काम किया 24/7। लगभग 5.5 साल हो गए हैं जब से ये जो फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमोनियल ब्लास्ट हुआ था, तब से आज 9 जून जो है, ये आज नितिन गडकरी जी ने यहाँ आज फाइनल ब्लास्ट लिया है और ये टनल ब्रेक थ्रू हो गई है। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। क्योंकि जो ऊपर जोजिला पास है, जहाँ हम खड़े हैं, इसके ऊपर जो जोजिला पास है बहुत ही दुर्गम और हैवी स्नो एक्यूमुलेटेड एरिया है। सर्दियों के दिनों में लगभग 4 से 5 महीने के लिए ऐसा टाइम आता है कि ये जोजिला पास बिल्कुल बंद हो जाता है। तब लद्दाख एकदम रेस्ट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। उस चीज़ की जो प्रॉब्लम हमेशा रहती थी वो आज ख़त्म हो गई है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस में हमारी आर्म फोर्सेस इस टनल का यूज़ कर पाएंगी और जैसे ही कुछ दिन बाद ये टनल फाइनली फिनिश होने के बाद, सारे इक्विपमेंट्स लगने के बाद, ये कंट्री को समर्पित कर दी जाएगी, ये प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा। तब यहाँ से जो हम आज 30 से 35 किलोमीटर दूरी हम जो चढ़ के पहाड़ पे जोजिला पास पार करके आते हैं, जो कि बहुत ही दुर्गम है, बहुत ख़तरनाक है, वो दूरी मुश्किल से यहाँ 13.153 किलोमीटर इस टनल के थ्रू रह जाएगी और हम मुश्किल से 20 मिनट के अंदर इस रास्ते को पार कर लेंगे। आपका नाम? दीपक सिंह। दीपक जी, आज आपके लिए त्यौहार से बढ़कर दिन है। जी हाँ, ज़रूर सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये टनल का जो स्टार्ट था 2010 में इसका पहला DPR बना था और तब से इस टनल के बारे में चला जा रहा था कि इस टनल को बनाना है और बहुत कोशिश करने के बाद इस टनल को 2020 में स्टार्ट किया गया और मिनिस्टर साहब जो हैं उनके अंडर में प्रोजेक्ट को फिर से कंटिन्यू किया गया और विद इन द 5 ईयर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के और लद्दाख के जो भी हमारे स्किल अनस्किल लेबर्स हैं, उन लोग की मेहनत है ये। हम लोग वी आर द इंजीनियर्स, हम लोग सुपरवाइज़ करते हैं, पर रियल मेहनत हमारे जो यहाँ के जो स्किल अनस्किल लेबर्स हैं उनकी है, यहाँ के टेक्निकल स्टाफ की है, यहाँ के जो स्टाफ आम जो यहाँ के अवाम हैं उन लोगों की है, जो बहुत आराम से हमें इस काम करने में कोई भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। लाइक नाउ हम लोग अभी इस समय 3000 मीटर के हाइट पे हैं और इस कंडीशन में भी हम अगर आराम से काम कर रहे हैं
तो थैंक्स फॉर द पीपल्स ऑफ द लद्दाख एंड निसंदेही कश्मीर। हर आदमी ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महजाद अली है और आप क्या काम करते थे यहाँ? मैं एज अ इंजीनियर यहाँ वर्क करता engineer। हूँ, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। आप मुझे बताइए कि कैसी क्वालिटी है हमारे इस टनल की? इसका यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। क्वालिटी टनल का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। आज का दिन आपके लिए कितना खुशी वाला दिन है, कितना त्योहार जैसा दिन है? हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि बहुत बड़ा खुशी का दिन है सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस टनल जो ब्रेक थ्रू हुआ है इस मौके पे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी 5-6 साल की मेहनत कामयाब रहे हम लोग इसमें ब्रेक थ्रू करने में। आपका नाम, आप थोड़ा इधर आइए साइड में, ड्राइव। आपका नाम क्या है? ओवैस मेहदी, मैं जोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम अथॉरिटी इंजीनियर। जियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कितना कठिन था ये स्टोन, क्योंकि ये बहुत ही यंग दिख रहा है मुझे, ये हिमालय का सारा ये। एक्चुअली अगर जोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इतनी ऊंचाई पे ऐसी कॉम्प्लेक्स जोलॉजी होना और ऐसी वाटर कंडीशंस होना, ये भी एक चैलेंज था। और इस चैलेंज में हमने इतना ऐसा ब्रेक थ्रू कर दिखाया, और आज 5 साल 5 ईयर प्लस इतनी कंसिस्टेंट हमारी यही ऑब्जर्वेशन रही कि सेफली हम काम करें। बीइंग ए जोलॉजिस्ट आई हैव टू मॉनिटर सेफ एनवायरनमेंट व्हेन एवर आई ऑब्जर्व द रॉक बिहेवियर। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए हर आदमी ने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है, और आज इसी की वजह से ये गाड़ियाँ जो है इस जोजिला के बिल्कुल पास के नीचे से गुजरती दिख रही है। इसमें खून पसीना है इन वर्कर्स का। ये वर्कर जो यहाँ पर आज इस ब्रेक थ्रू के स्पॉट पर खुशियाँ मना रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए कैसे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, कैसे इनके चेहरे पे जो एक खुशी है वो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकती है। एक उत्सव का माहौल है जोजिला टनल में। ये वो लोग हैं, ये वो शूरवीर हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से इस सपने को साकार किया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, जोजिला टनल।